सो इन क्लास 11th, पिछला वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें हमने क्या करा था, 0 to 90 π/2, सीख गए बोलना? हाँ, 0 to π/2, इसे क्या लिखते थे, पाई, दिस 3 π/2, हाँ, 0 से π/2, π/2 to π/2 to पाई, पाई टू 3 π/2 और 3 π/2 to 2 पाई। इसको 0 भी लिखो, 2 पाई भी लिखो, बातें की है ना, 360 डिग्री तक आ जाता है। तो हमने ऐसा देखा कि आज जो पार्ट अपन करते हैं वो इसी के इर्द गिर्द तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट अपन देखते हैं। चलो कोशिश करते हैं, शुरुआत तो करें। चलिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 125, 125 नीचे और 25 ही ले लेता हूँ। फाइन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यू ऑलरेडी नो दैट, प्लस माइनस 5, बिकॉज द स्क्वायर इज प्लस 5 इज 25 एंड माइनस 5 इज आल्सो 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 25, खुद का खुद में मल्टीप्लाई। चलिए आपसे एक और पूछता हूँ, यहाँ पूछ लेता हूँ, है ना, दूसरा पार्ट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओहो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज प्लस माइनस √2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। आता है आपको? हाँ, चलिए एक और ले ले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, व्हाट इज द वैल्यू? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, सब आता है ये तो। फिर अपन आगे बढ़ गए, हमने बात करी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25। हाँ, the value of itself is, the value of number itself is -25। ऐसा कोई नंबर है जिसका खुद में खुद का मल्टीप्लाई करें तो -25 आ जाए? हाँ है। आप पहली बार में बोलने वाले हो कि सर 5 × -5। अरे नहीं बाबा, ये क्या हो गया कि 5 × -5 तो -25 आया, लेकिन एक नंबर 5 है तो दूसरा कितना हो गया, -5। द मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ, खुद का होना चाहिए। तो आप जरा सोच के बताओ मुझे, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैथमेटिशियन भी यहां पर आके आज तक वो नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाए। देन ही एज्यूम दैट, द मैथमेटिशियन आर एज्यूम दैट देयर विल बी अ नंबर। वो आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत सारी प्लेसेस छुटी हुई है, वो कौन सी? पीरियोडिक टेबल। हाँ, मुझे पता नहीं है, आप बेटर जानते हैं। तो क्या पीरियोडिक टेबल में वो बहुत सारे स्पेस छुटी और वो कि अब कहीं कभी ना कभी तो वो आएगा ना। तो वैसे ही द मैथमेटिशियन आर एज्यूम दैट द एनी नंबर इज देयर, वी डोंट नो एट दिस टाइम। द नंबर I into I is equal to -1। इमेजनरी, ऐसा कोई इमेजनरी नंबर जरूर है जो आज तो इमेज में होगा। हाँ होगा। तो इमेजनरी इट इज आयोटा, रिप्रेजेंट बाय द आयोटा I। तो I into I is equal to -1। Okay, so there will be a number which is equal to -1. It means you will be say that x square is equal to I square and plus minus 5 whole square. It means the simple lesson is that the x is equal to 5i, x is equal to 5i। तो 5i का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और वैसा आ जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -5i। हाँ, वो भी लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, i स्क्वायर इज इक्वल टू। सो द पार्ट इज लाइक दैट, द इफ देयर इज सम नंबर विच इज रिटर्न इन विथ माइनस साइन। सपोज अब मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे पास यहाँ आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू -9। यू विल बी राइट दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i होल स्क्वायर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3i। चलो, तो मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, इतने पार्ट में जो समझाने की एक सिंपल सी बात थी, मैं उस सारे पार्ट को हटा के आपको बोल रहा हूँ कि जो मैथमेटिशियनों ने एक वैल्यू हमें दी है, वो वैल्यू दी है x, क्या दी हुई है, -1 = i²। ठीक है, फिर मेरे पास में एक अगर मैं ऐसा कर दूं तो बेटा i² × i², तो ये हो जाएगा -1 × -1, देन इट विल बी 1। i⁴ बेस से में पावर जुड़ गई, तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आया। वो रिजल्ट ये आया जो रिजल्ट में लिखते जाता हूँ, है ना। तो ये वाला बॉक्स आपके लिए काम में है कि अगर बाय द वे i² है तो मेरा आंसर है -1। i³ अगर है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, i² × i²। क्या होता है, माइनस, और मल्टीप्लाई बाय i, इट इज i। i³ किसके बराबर हो गया, -i के बराबर, और i⁴ इट मीन्स i² × i² इज इक्वल टू कितना होगा, -1 × -1 इट इज +1। तो मैंने आपको क्या समझाया, सिंपल सी बात, वो ये कि i² किसके बराबर होता है, -1 के। i³ किसके बराबर होता है, i³ वो हो जाएगा -i, क्योंकि सॉल्व करने पर i² × i। देन i⁴ इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास में आप इतना सा पार्ट अगर आप सीख जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल सा एक पार्ट देखा, i² के बाद में क्या पार्ट देखा, i³, और उसके बाद मैंने देखा i⁴। मैंने कुछ यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है ना, सिंपल से, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास में, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। i² = -1, i² = -1, i³ क्या था बेटा, -i, i⁴ इज इक्वल टू 1। So I will be convert maximum times these values i⁴ 528 in the i⁴, है ना। देखिए मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। मैंने इसे लिखा i⁴ 4, और उसकी पावर लगा दी मैंने, ये आ गया 132, मुझे लगता 132 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 8, 12 एंड 5। हाँ, तो मैंने ऐसा लिखा, टोटल 528 पावर आई डिस्ट्रीब्यूटेड 4 × 132। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है i⁴ किसके बराबर, 1, तो 1 की पावर कुछ भी लगा दो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस बार अपन इसे लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा i⁴ एंड 1, अरे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 1, और ये कितना हो जाएगा 17, तो 16 यानी 4 टाइम्स यानी 16, एक पावर बच गई, तो मैंने उसे लिख दिया i। आप देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 456, तो 456 नहीं, पावर कितनी, 457, तो i मल्टीप्लाई बाय i। Then what is the answer, i⁴ means 1 to the power anyone, that is 1 multiplied by i, the answer is i। ठीक है, फिर अपन आते हैं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हमें इम्प्रूव करेंगे शुरुआत में, और सबसे सरल पार्ट मैथमेटिक्स 11th का मैथमेटिक्स सबसे सरल धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको देखा, अच्छा ये लिखा है 1 अपॉन में लिखा है, तो आपको पता है एक काम करें, आपको पता है यहाँ पे 4 की पावर, इसको 4 की पावर बनाना चाहो तो क्या करूँ, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा i² का मल्टीप्लाई अपर साइड, i² का मल्टीप्लाई लोअर साइड कर दिया। क्यों कर दिया, उसका रीजन है, नीचे i⁴ कितनी हो गई, 60। सबसे सरल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ऐसे ही सिंपल सा पार्ट हो जाता है ना। तो i⁴ 60, ऊपर कितना है i², 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i² को तो मैं लिख देता हूँ -1, और इसको क्या लिख सकता हूँ,
आई की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों हो गए 60। आई टू द पावर 4 यानी कितना, आई टू द पावर 4 यानी 1, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, आंसर मेरा कितना आएगा, -1। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की मेरी इच्छा है, तो इसलिए मैं एक साथ लिख ले बोर्ड पे कि आपको लगे कि बड़ा सरल पार्ट है। आई इज आई, व्हाट इज द आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई होगा, आई स्क्वायर वो -1 हो जाता है। आई टू द पावर 4 यानी 1, +1 -1 कैंसल, प्लस आई -1 इज कैंसल, द आंसर इज 0। इतना ही सरल है मैथमेटिक्स, सिंपल लॉजिक, सिंपल। और एक पार्ट और हो गया जिसे मैंने करने से पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट मैंने इंक्लूड कर दी। तो जब शुरुआत है तो थोड़ा सा 2 पार्ट आ जाता है, वैसे ही अपन घबराते हैं और घबराने लग जाए, ना ना ना, कुछ नहीं, सिंपल सा पार्ट है। ये देखो, आपको पता है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, आई टू द पावर 37, आई टू द पावर 37। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना, मैंने लिखा आई टू द पावर 4 इंटू 9, कितनी होगी बेटा, 36, एक पावर बच गई तो उसे आई लिख दिया, करेक्ट। अच्छा चलो, तो इसे सॉल्व करते, प्लस वाले को बाद में करेंगे, उससे डरना नहीं। आई टू द पावर 4 यानी 1, 1 की पावर 9 लगा दी तो वो तो 1 ही हुआ, ये कितना हो गया, आई, ठीक है। मैंने लिखा प्लस, ये इसका आंसर ये आके खत्म हो गया, सिंपल। और अगर इसे देखें तो 1 आई टू द पावर 67। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर मैं 68 कर दूंगा ना तो वो किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आई और आई का, अपर साइड एंड लोअर साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर तो आ गया आई, नीचे कितना आ गया बेटा, आई की पावर 68, बेस सेम है, पावर प्लस हो गया, उधर पावर 1 है। तो हमारे पास में आया आई डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 4, तो 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, तो आई की पावर 4 यानी कितना, 1, 1 की पावर अपन ने लगा दी 17, तो वो 1 ही रहा हमारे पास। अगर हमसे कोई पूछे तो ये आंसर आया आई, ये तो नीचे वाला 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, आई प्लस आई थिंक द आंसर इज 2i। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा ऐसे 2, 4, 10 क्वेश्चन उठा लीजिए, मेरा तो ऐसा बोलना पड़ता, आप जैसे भी क्वेश्चन करेंगे, पता चले मुझे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख दूँ आपके लिए कि आई 55 की वैल्यू निकालो, तो क्या निकालोगे। अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, आई 4 तो लिखना ही है क्योंकि वो 1 हो जाएगा, मुझे पता है। तो मैंने लिखा 1 3, तो ये 52 पावर हो गई, पावर कितनी बच गई, 3, 55, ठीक। अच्छा, आई टू द पावर 4, 1 की पावर 13, वो तो 1 ही रहा, आई क्यूब इज इक्वल टू कितना, माइनस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आई टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ दूसरी बातें करने की सोचते हैं, ठीक है। सो नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। आई जैसे ही लिख देते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, आई का तो अभी तक पता ही नहीं कि आई की वैल्यू क्या है, उसको मैथमेटिशियन ने कैसा करा है, एज्यूम करा है ना। तो हमने उससे बोला इमेज में है वो कहीं, इमेजिनरी पार्ट। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो x को इन जनरल x को अपन रियल पार्ट से डिनोट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि सर एक आध एग्जाम्पल बताओ, तो मैंने लिखा 3 + 2i, 3 + 2i। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो 0 इज अ रियल पार्ट एंड 2i, ठीक है, या 7i 4i माइनस भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। z = 5 - 5i,
सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन एक काम करते हैं कि हम करते हैं एड, टू नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 यानी एक कोई नंबर दे दिया कि 3 प्लस 2i और हमें दूसरा नंबर दे दिया 7 माइनस 4i। अगर इसे सम करना है, सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ तो क्या करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सम कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सम कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर 3 प्लस 7 10, 2i माइनस 4i माइनस का 4i, दिस इज द सम। और सब्ट्रैक्शन जैसा सम है वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मान लीजिए माइनस z1 हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ, तो ये फिर क्या होता है, हाँ 3 माइनस 7 2i प्लस 4i, माइनस 2i प्लस का 4i, हाँ ऐसे ही होता है। तो माइनस का 4 माइनस का 6i। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करेंगे तो बेटर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अपने को जो करना है वो मल्टीप्लिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो कुछ मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाने की कोशिश करता हूँ, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लूँगा, हाँ कोई से मन से अभी उठा लेते हैं, फिर अपन देखते हैं हमें कितना मल्टीप्लिकेशन इसका आ जाता है। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5i। चलो मैं ये आपको आता है यार बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5i। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाने के कारण मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। तो मैंने ऐसा लिखा 9 माइनस 15i प्लस 6i माइनस 10i स्क्वायर। हाँ मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई करा, ठीक है बेटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, माइनस आया 5 इंटू 2i इंटू आई स्क्वायर, इट इज 9। अच्छा ये तो यार दोनों इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, तो वो आ गया 5 और 6, मुझे लगता है कि माइनस का 9 आया होगा, माइनस का 9 आया। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस 10, द आंसर इज 19 माइनस 9i। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये आ गया 9 आ गया, ये प्लस हो जाएगा तो 19 तो हो ही जाएगा, ये आ गया माइनस का 15 और 6, है ना। मुझे ऐसा थोड़े समय बाद आप मुझसे तेज करेंगे, बहुत तेजी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। एक आध और मल्टीप्लाई कर लेते, एक आध और मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में मल्टीप्लाई करा 5 माइनस 2i मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3i। चलो कुछ भी लिखा मैंने ऐसे। एक काम करते हैं, मैंने ऐसे ही सॉल्व करा 5 7 प्लस 3i माइनस 2i 7 प्लस 3i। शुरुआत है ना बेटा, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। शुरू में पढ़ाना और लास्ट में पढ़ाना बहुत डिफरेंस है। लास्ट में मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये तो बताऊंगा ही नहीं, फिर आपका मेन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बिगनिंग है तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से जा रहा हूँ, है ना। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा 35 प्लस 15i माइनस 14i और माइनस 6i स्क्वायर, ठीक। फिर अपने पास में कितना आया बेटा 35, ये 15i में से 14i चले गया, कितना बचा i इमेजिनरी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया, मेरे पास आ गया 41 प्लस i। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। उसमें रियल पार्ट होगा, साथ ही साथ कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी। नहीं तो अगर बाय द वे ऐसा ही होता 5, तो फिर अपन इसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते बेटा, अपन पढ़ चुके हैं वो रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम, तो वो तो फिर उसी में आ जाता रियल नंबर में, है ना। कुछ नया आ गया, वो क्या आ गया कि जो हमें पता नहीं, आयोटा, आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट, तो उसके बेस पर ये पूरा का पूरा हम पार्ट नंबर सिस्टम समझने वाले हैं, है ना। तो हमने देखा 41 प्लस i, मुझे ऐसा लगता मैं यहाँ से अगर चेक कर लूँ तो वो हो गया 41 हो गया, और इससे करो तो 15 माइनस 14 i। मुझे लगता कि आंसर बिल्कुल सही है।
एक और पार्ट यहीं से मैं करता हूँ, है ना, बिना रुके इसको सॉल्व करता हूँ। मैं आपको एक और अच्छी इसकी चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। अच्छा चलो, तो ये आप लोगों को पता है। अगर अब मैं ऐसा कर दूं, हमारे पास में क्या होता है, z जो होता है उसको हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, हाँ, और इसका अगर हमारे पास में z बार कर दें, z बार, हाँ, तो z बार किसके बराबर आ जाता है, x माइनस आई वाई के बराबर, x माइनस आई वाई के बराबर आ जाता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक। अच्छा चलो, अभी इस पार्ट को मैं यही छोड़ता हूँ। मैंने तो आपको एक सिंपल सा पार्ट बताया, अभी इसका नाम भी नहीं बताता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ आपके माइंड सेट में एक मैंने वैल्यू डालने की कोशिश करी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है और z बार जिसका नाम अपन सीखेंगे, हाँ, तो चलो जाने दो, अभी नहीं जाता। तो ये z बार है, तो ये कितना आ गया, x माइनस आई वाई की तरफ। अच्छा, एक मल्टीप्लाई सिखाना चाहता हूँ, वो मल्टीप्लाई अगर आप देखें तो देखो तो कितना क्या होता है इसका। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा, 2 प्लस 3i, चलो ऐसा लिख देते 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i, a प्लस बी ए माइनस बी, अभी तक अपन ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये देखो ना, तो थोड़ा सा आप देखें तो ये देखो, इसका आंसर निकाल दो, फिर अपन समझते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3i प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3i, चलो देखते हैं कितना, 4 माइनस 6i, और ये कितना हो गया, 6i माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है, 9i स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9i स्क्वायर यानी प्लस हो गया, आंसर आ गया 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब आप समझे कि ये जो पार्ट था ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है ना। देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास में कभी ऐसा दिया हो x प्लस आई वाई और मल्टीप्लाई किससे करा हो, x माइनस आई वाई से, तो उसका आंसर आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन होना कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें ये रियल वाले नंबर है, रियल नंबर है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस बी मतलब वही एक्स प्लस आई वाई, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 दोनों सेम हो, अगर x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, सेम नहीं बोलना चाहिए, वैल्यू तो चाहिए, x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई, द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे बनाते हैं हम लोग, और उसको बनाने के बाद उसे सॉल्व भी करते हैं, है ना। चलिए मैं 2-4 क्वेश्चन लेता हूँ इसके। सो इन दीज 2 क्वेश्चंस वी कन्वर्ट दीज क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना है। और मैं पिछली बार आपके बता के गया है ना, बैक माइंड पे ये क्वेश्चन छोड़ के गया था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, है ना। द इमेजिनरी द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट विल बी चेंज एंड, अच्छा इसे क्या बोलते हैं z बार को, इट इज कॉन्जुगेट। क्या वर्ड यूज करा है, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ये z है तो ये क्या आ गया, z बार, और z इंटू जेड बार x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई, तो ये जो नंबर आ गया वो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने सिखाया था जस्ट पहले, ठीक है। z इंटू जेड बार, इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस,
क्या बोला? मॉडुलस। क्या बोला इसे? जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। और जेड स्क्वायर को अपन ने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? मॉडुलस से। ठीक है, तो उसको इन जनरल अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्क्वायर से, और जेड स्क्वायर जैसे हमने लिखा तो वो पार्ट जो आया है उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया मॉडुलस। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैंने लिखा, इसे कोई नया नाम देना है ना देना है, 1/3 - 4i मल्टीप्लाई बाय 3 + 4i, 3 + 4i। जल्दी से बताओ, ये डिवाइड वाला पार्ट 3 + 4i, 3 + 4i कितना हो जाएगा? 9 + 16 x² + y² होता है ना बेटा। जेड जेड बार मॉडुलस किसके बराबर? x² + y², a + b a - b। यहाँ पर a + b a - b नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन उसमें क्या आता है? x² + y²। ये कितना आ गया? 3 + 4i। सो मेरा आंसर कितना बना बेटा? 3/25 + 4/25 मल्टीप्लाई बाय i। इसे हमने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? तो इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया x + i/। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक काम और करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा 5 + 4i डिवाइडेड बाय 4 + 5i। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या लिख दो बेटा? 4 - 5i, 4 - 5i। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? जरा मुझे बताएंगे कितना आएगा? मैंने इसे बोर्ड से हटा दिया क्योंकि ध्यान फिर इधर चले जाता है, तो मैंने हटाया और इसे देखा। अब मैं आपको है ना थोड़ा सा चेंज भी करता हूँ और लिखने की कोशिश करता हूँ। 5 × 4 कितना होगा बेटा? 20। डायरेक्ट कब तक ऐसा करते रहेंगे? 5 × 4 20, और ये 4 × 5 वो भी आएगा 20, क्योंकि i² माइनस तो प्लस का 20 आ जाएगा। आप लोग अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, क्या कि एक माइनस है और i² भी एक माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई करा, 5 का मल्टीप्लाई -5 में तो माइनस का 25i, और इसका मल्टीप्लाई करा तो 16i आया। डिवाइड में आएगा 16 + 25, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। अच्छा, तो आंसर आया 40 - 9i। 9 ही रहेगा ना? ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि 9 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 41। तो मेरा आंसर अगर मैं इसे x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 40/41 - 9/41 i। अगर मुझसे गलती कोई होगी तो आप लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। क्यों इंजॉय कर रहे होंगे? क्योंकि देखो हम यहाँ गलती दिख रही है तो आपको लगेगा अरे नहीं हमें तो आने लग ही गया, तो ये अच्छी बात है ना। कोई अगर बोर्ड पे अगर एक आध मिस्टेक देख लेना, वैसे आंसर यही आना चाहिए। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से, तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ बहुत अच्छा सा, फिर अपन देखते हैं। द वन अनदर क्वेश्चन, द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। हाँ, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। इफ वी हैव द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल, x + iy इज इक्वल टू 3 + 2i। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, अगर आप इसे कंपेयर कर लें तो, अगर वैसे तो नहीं कर पाओगे कंपेयर, कहाँ से कर पाओगे? x इज इक्वल टू क्या होगा? और x इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। When the 2 complex number are equal, then real part is equal to real part and complex part, imaginary part is equal to imaginary part। कंपेयर कर लिया, आपको पता है यार, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, है ना। तो चलिए, ये दोनों पार्ट भी हमें आपस में इक्वल दे रखे हैं, और उसने बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y फॉर विच द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू left hand side। okay, so I will be try to solve। first I take the LCM 3 + i और 3, मुझे लगता है यहाँ 3 - i है, तो मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मुझे लगता है 3 - i है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 - i, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन में। 3 - i
इज इक्वल टू आई, ये तो है ही है, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं. सो आई विल बी टेक द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स एंड यू नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर इज LCM, then we multiply by that one. X minus 1 multiply by 3 minus I plus y minus 1 multiply by 3 plus I. अच्छा, अब मैं है ना देखता नहीं, इसके थ्रू जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं, अगर कुछ गलत भी लिखा है तो. चलिए इसका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आया 3x माइनस XI माइनस 3 plus I. Okay, this is the first one. The another one is 3y plus yi and minus 3 multiply by minus I, and in the divide part 9 plus 1 it is 10. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो हमने इसमें से क्या करा, रियल पार्ट एक साथ ले लिया, एंड द रियल पार्ट इज 3x. अच्छा, ये रियल पार्ट है, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3, मुझे लगता माइनस का 6 भी रियल पार्ट है. द अनदर पार्ट इज, विच वन इज रियल? कौन सा होगा? कुछ है क्या भाई का? हाँ है यार, इसमें I नहीं है, तो मुझे लगता है कि 3y डिवाइडेड बाय 10 इज अ फर्स्ट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जिसमें I लगा हुआ है, जिसमें I लगा हुआ है. तो ये हो गया माइनस का x, बिकॉज आई टेकिंग द I एज अ कॉमन. ठीक है बेटा, एंड माइनस का I और ये प्लस का I मुझे लगता है शायद कैंसल हो गया. अब I अपने पास में क्या बचा है, तो I वाला यही पार्ट बचा है, प्लस में लिखा yi डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू I. ठीक है, मैंने इतना बोर्ड पे लिखा है, उसे जरा चेक भी कर लेता हूं. जब चेक मैंने करा तो मुझे एक समझ में आया कि यहाँ जब मैंने I जो है वो कॉमन ले लिया, तो इसे I को हटा दो ना, कॉमन ले लिया. सो दिस I will be write 0 plus I. It means the real part is equal to 0. So I will be substitute that 3x plus 3y minus 6 divided by 10 is equal to 0. It means 3x plus 3y minus 6 is equal to 0. It means 3x plus 3y is equal to 6. It means x plus y is equal to 2 when we divided by 3. ठीक है ना? अच्छा, दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो I से I कंपेयर हो गया, ये पार्ट किसके बराबर हो गया? 1 के. तो मेरे पास में आया, क्या आ गया बेटा? ये सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ, ये जैसे ही मैंने इसे लिखूंगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. आई विल बी राइट द सेकंड इक्वेशन, ए y minus x divided by 10 is equal to 1. It means y minus x is equal to 10. यानी y is equal to कितना आ गया बेटा? y is equal to 10 plus x. y is equal to 10 plus x. मैं ऐसा एक काम करता हूँ कि अगर बाय द वे 10 plus x मेरे पास आता है, then I will be substitute the value. ठीक है, तो हमने इसको देखा, मेरे पास एक आंसर है x plus y is equal to 2. The another is y minus x is equal to 10. ऐसा लिख लो. अब आप तो 10th तो कर चुके हैं, तो 11th में इतनी प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे. अच्छा, x से x कट गया, 2y is equal to 12, y is equal to कितना? 6. मैंने ये आंसर यहाँ लिख के रखा था शुरू में कि भाई मुझे चेक भी तो करना है ना यार. तो y is equal to 6. When we take the value y is equal to 6, then x is equal to minus 4. Okay, so we already solved the question if the two parts is equal to the some another complex number, and we try to find out the value of x and y. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है. मैं इससे आगे आज बढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सरल है. आप आरडी उठाइए, आरडी
आरडी, है ना। एनसीईआरटी उठाओगे तो बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे और फिर समझ नहीं पाओगे। अगर आरडी आपके आसपास मिल ही जाएगी किसी किसी, आरडी उठाइए आप, तो आरडी उठा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए वीडियो के, या आपको तो व्हाट्सअप नंबर पता है। मैंने देखा है कि अगर बाय द वे कोई बच्चा व्हाट्सअप 10th क्लास में एक वीडियो दिया जहाँ से व्हाट्सअप पे किसी बच्चे ने एक बहुत अच्छा मैजिक मुझे भेजा, उसे सबसे पहले मैंने 10th क्लास में एक्सप्लेन करा। कुछ आपके पास भी ऐसा है ज़रूर भेजिए, कुछ प्रॉब्लम्स है उसे भी भेजिए। थैंक यू।